हाय गाइस, क्या हालचाल। आई बिलीव आप सब लोग बहुत खुश होंगे इनकम टैक्स जीएसटी का पेपर देखकर। बहुत ही मैनेजेबल पेपर था। जिसने पढ़ाई करी होगी उसने अच्छा स्कोर करा होगा इसके अंदर। उनके पेपर अच्छे गए होंगे। कंपनी लॉ के बाद डर लग रहा था कि सब इनकम टैक्स जीएसटी टफ ना आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट ने एक मैनेजेबल पेपर दिया। जो हमने क्लास में पढ़ाई करी, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए, और जो लास्ट में मैराथन वगैरह ली, एंड मैंने आपको जो लास्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस शेयर किए थे टेलीग्राम में, उसमें से बहुत कुछ आया है बच्चों। आप लोग ये नोटिस करोगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि जो मैंने आपको सेक्शन टेलीग्राम में दिए थे वो आए कि नहीं आए। देखो, ये तो अभी मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ऊपर से बात कर लेता हूँ। डिटेल डिस्कशन एमसीक्यू का एंड थ्योरी वाले पार्ट का मैं आपको एक अलग वीडियो में कर दूंगा। अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, है ना। अब आप दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। सबके लिए मैनेजेबल रहा होगा। मैंने कहा था कि इसमें बहुत बार चांसेस यही रहते हैं कि जो ये पूरा जो एक एडजस्टमेंट उन्होंने सेट कर रखे हैं वही ज़्यादातर पूछते हैं। वही 43, 48, 40A3, है ना। ये सारी चीज़ें पूछी है। पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को एडवर्टीजमेंट का डिसअलाउड होता है, लेकिन एटीजीजीसी में अलाउड होता है। मैं क्लास में बार बार कहता था सीएसआर एक्सपेंशन दान धर्म कर लो या धंधा कर लो। दान धर्म के अलाउड नहीं होते, लेकिन वो एटीजी में अलाउड हो जाते हैं। तो ये ऐसी सारी चीज़ें उनने यहाँ पर पूछी। इस क्वेश्चन के अंदर ओटीआर डीटीआर से पूछा। और टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, सब दूसरे पॉइंट में डाल ही देते हैं। यहाँ पर ये गिफ्ट विफ्ट का पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह से गिफ्ट मिलता है। ठीक है। तो ऐसे टीडीएस वगैरह नहीं काटा, है ना। 40A1A 30% डिस अलाउड, नॉन रेसिडेंट में 100% डिस अलाउड। तो हमने क्लास में बार बार यही डिस्कशन कर रखा था कि इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस बनते हैं, इनकम टैक्स वगैरह डिस अलाउड होते हैं, तो उसी के ऊपर था। एंड आई बिलीव आपसे ये बना होगा, मज़ा आया होगा आपको इस 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर दोस्तों यार, इसका तो क्या ही बोलूँ मैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन। अब मैं आपको एक केस यहाँ दिखा तो नहीं सकता, चलो एक बार कोशिश करता हूँ। ये एक ही दिन पहले मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। इस पे पिन भी कर रखा है। इस पे ये पिन कर रखा है। सबसे फर्स्ट कौन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट। मैंने ज़्यादा सेक्शन दिए नहीं थे, 5-6 सेक्शन दिए थे। 5-6 सेक्शन के अंदर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 है, आ गया भैया। 6 नंबर का, जो कहीं का भी नहीं हो, हमारे देश का रेजिडेंट है, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख को क्रॉस कर जाती है। फिर वही था। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स वगैरह होंगे कि यार जो कंट्रोल इंडिया इनका, इंडिया तो बाहर है, 15 लाख की इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। इंडिया तो बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं। या फिर इंडियन इनकम तो बाहर हो रही है लेकिन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया था। तो वो सब चीज़ों का कैलकुलेशन वगैरह करना था। 15 लाख रुपए लगा के देखना था कि यार वो है कि नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये 4 नंबर का क्वेश्चन टीडीएस का, आप बोले कि सर ऐसे तुक्का कैसे लगा सकते हो आप। टीडीएस के अंदर कितने सारे प्रोविजन है। टीडीएस के अंदर मैंने डाला इंपॉर्टेंट सेक्शंस के यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में। 194M N Q J C, 194Q, 194Q और 194C। ऑलमोस्ट उनने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात करी है। डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। बाकी ये 4 नंबर का, मतलब ये 10 नंबर का तो सीधा सीधा अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन देखे होंगे तो आपको मजा आया होगा। मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था कैपिटल गेन का क्वेश्चन इस बार अलग से आएगा। कैपिटल गेन्स में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको अच्छे से पढ़कर जाइए। इस बार पूरे चांसेस है आने के। 6 नंबर का आया होगा, मजा आया होगा आपको ये सॉल्व करते टाइम। वही देखना था, इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट टैक्स कैलकुलेट करते टाइम देते हैं। तो वो सारी बातें थी। 4 नंबर का सैलरी का मैं आपको बोला था कि सैलरी का क्वेश्चन जो है जनरली वो पूछ नहीं रहे हैं, बहुत टाइम हो गया अलग से, बट इस बार उन्होंने पूछा है सैलरी वैलरी का क्वेश्चन। तो वही ये कार वार के पॉइंट थे, लैपटॉप वगैरह यूज़ करने दिया तो वो बेनिफिट्स नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी इसके अंदर, मैनेजेबल था। हाउस फैसिलिटी का वो अमेंडमेंट वाला पॉइंट था इसके अंदर। तो अपन ने पढ़ा ही था ये चीज़। और मैंने आपको बोला भी था अमेंडमेंट अच्छे से करके जाइए। इस बार पूछ लिए उनने। सेट ऑफ, मैं बार बार लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने एग्जाम से एक दिन पहले जो टिप्स दी थी उसमें क्या कहा था। ये सेट ऑफ, रेजिडेंशियल स्टेटस, अदर सोर्सेस, 3 में से 2 चैप्टर जो होंगे 6-6 नंबर के होंगे। लो भैया, 6-6 नंबर के हैं। इसमें इंट्राडे वगैरह का लॉस था। तो इंट्राडे का तो स्पेकुलेटिव्स वगैरह होता है। ठीक है, ओइंग मेंटेनेंस का हॉर्स का इनकम है तो उसका कोई लॉस वॉस दे रखा होगा तो आप उसको सेट ऑफ करोगे उसी इनकम से। इंटरेस्ट पेड ऑन रिपेयर, रिपेयर है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट 30,000 होती है। अब ओटीआर डीटीआर का केस दे दिया होगा तो फिर वो इंटरेस्ट माइनस होगा, ओटीआर में डीटीआर में नहीं होगा। ये सारी बातें उनने यहाँ कर रखी है। अमाउंट रिसीव्ड वॉज फॉरफिटेड, तो ये फॉरफिटेड ये अदर सोर्सेज की इनकम बन गया होगा। बच्चों यहाँ पे बस गलती नहीं कर दी हो आपने कि रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, तो ये सैलरी हेड में नहीं जाती है। ये सबको पता है, सेक्शन 28 पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। और यहाँ पर एक लॉस वगैरह भी दे रखा है, तो ये लॉस में भी गलती ना कर दी हो किसी बच्चे ने, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट है वो एग्जाम है तो उसको लॉस भी कंसिडर नहीं करेंगे। लॉस बेटिंग वेटिंग दे रखा है, सेट ऑफ नहीं होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आई विल से कि मैनेजेबल था।
ये इंपॉर्टेंट में नहीं दिया था, बट ये हम डिस्कशन करते ही है कि यार ये 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ठीक है साहब, एक एडवांस टैक्स का था कि किन किन को एडवांस टैक्स देना पड़ता है, हाँ, और किन को नहीं देना पड़ता बेसिकली। ओहो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखो यार, ये देखो, मैं क्या बोलूँ अब, यहाँ पर लिखा था अपडेटेड रिटर्न एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, ये पढ़ के जाना। अपडेटेड रिटर्न को उनने पूछा है, रिवाइज रिटर्न को एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं क्या? तो रिवाइज रिटर्न को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज को भी रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बार बार आपको कहा है, जब तक आपके पास टाइम लिमिट है आप रिवाइज कीजिए, ठीक है? तो ये 4 नंबर का, ओह हो, पेपर इजी गया होगा, इजी लगा होगा, सॉरी, मज़ा आया होगा आपको। तो ठीक है, एक इसके ऊपर डिटेल सॉल्यूशन मैं बना दूंगा, एमसीक्यू वगैरह भी डिस्कस कर लूँगा। एंड कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं कैसा गया आप लोगों का पेपर। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आज। बाय बाय।